बजट जो इस साल में बताया गया है वो सिर्फ 100 करोड़ किया गया है, जो कम कर दिया गया है। और जब 100 करोड़ किया जाएगा सब, जब आरटीएफ के जो पेंडिंग है वो 515 करोड़ है और एमटीएफ के पेंडिंग जो 185 करोड़ से, ये 100 करोड़ के बजट में किस तरीके से माइनॉरिटीज को फायदा होगा और किस तरीके से ये बिल इस बजट में क्लियर किए जाएंगे, इसके ऊपर हमें क्लैरिटी चाहिए। सब एससी, हमारे एसटी ब्रादरान, एसटी ब्रादरान, बीसी बच्चे बच्चियों के करीबन 365 करोड़ के बिल्स क्लियर हुए। सर ये चीज माइनॉरिटीज के साथ या मुसलमानों के बिल्स के ऊपर क्यों नहीं ली जा रही है? हमारे भी तो बिल्स क्लियर होने हैं और इसके ऊपर भी हमें सफाई चाहिए। सब शादी मुबारक जो स्कीम थी सब आपके पास ऑन रिकॉर्ड है साहब कि इसके ऊपर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, फ्लो लीडर एआईएमएम ने यहां पर ठहर कर नुमाइंदगी की, रिप्रेजेंटेशन किया और ताकत से तरीके से अपनी बात रखते हुए इसको ग्रीन चैनल में लाया गया ताकि वो जो गरीब लोग जो अपने बेटियों की शादी करते हैं उनको फौरी तौर पर बगैर कोई तकलीफात के पैसे उनको मिल सके। सर हो रहा यह है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पहले से बहुत सारी जिम्मेदारी है, बहुत सारे उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और उनके ऊपर शादी मुबारक के ताल्लुक से कोई टाइम बॉन्ड फिक्स नहीं किया गया है, जिसके लिए जो गरीब लोग कहीं ना कहीं से पैसे लेकर, कर्जा लेकर ये उम्मीद से करते हैं कि हुकूमत की जानिब से हमें शादी मुबारक के पैसे जल्दी मिल जाएंगे, उनको ताखीर हो रही है और उनको तकलीफ हो रही है। तो इसमें हमें टाइम बॉन्ड भी करना पड़ेगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, उनके वेरिफिकेशन और प्रोसेसिंग डिलेस को खत्म करने के लिए। यहां पर सर बजट में करीबन 650 करोड़ और एक्चुअल एक्सपेंडिचर 230 करोड़ ग्रीन चैनल से हमें आगे बढ़ाना होगा। सर यहां पर टेमरिस की जब बात आ रही है सब, जहां पर हुकूमत की जानिब से ये भी मजलिस की बहुत सख्त बेबाक आवाज जो ऐवान में यहां पर गूंजी और उसकी बुनियाद पे जो मुसलमान बच्चे और बच्चियों को रेसिडेंशियल फैसिलिटी और उनकी तालीम को बेहतर करने के लिए जो यहां से हुकूमत को नुमाइंदगी करते हुए उसको मनाया गया और गरीब बच्चों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल्स बनाए गए। आज सर टेमरिस में 1,20,000 की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, मगर हो क्या रहा है सर, सिर्फ 89,000 ने एडमिशन लिया और करीबन 31,000 सीट्स वेकेंट है। कुछ तो वजह होगी साहब, कहीं तो कोताही हुई होगी। ये स्कूल्स उनके लिए बनाए गए जो प्राइवेट स्कूल्स को अपने का बोझ नहीं उठा सकते। हो रहा यह है सर, चाहे आप दूसरे एससी, एसटी, बीसी के स्कूल्स ले लीजिए, वहां पर रेगुलर स्टाफ है, क्यों नहीं टेमरिस को रेगुलर स्टाफ दिया जा रहा है साहब? टेमरिस को भी तो रेगुलर स्टाफ देना चाहिए ना। यहां पर टीचिंग स्टाफ्स की रेगुलर कमी है और नॉन टीचिंग स्टाफ्स की भी कमी है। इसके ऊपर और जो बेसिक फैसिलिटीज पे भी हमें इकदाम लेते हुए टेमरिस को फिर से उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर गरीब मुसलमान बच्चों को इन स्कूलों से फायदा होगा। सर हज हाउस की बात आती है, सर मुझे याद है हज हाउस में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझे जिम्मेदारी दी थी और 2012 में मैं मेयर बनाया था इस खूबसूरत शहर का। और याद है जब पहली बार एक हज का काफिला निकल रहा था तो उस वक्त के जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब थे वो भी उस हज के काफिले को रवाना करने आए थे और यहां पर बात यह हुई थी कि जो बाजुक की बिल्डिंग जो बनाई गई है, जो बड़ी हमारी नुमाइंदगी पर आगे हुआ था, जो राजशेखर रेड्डी साहब ने 2009 में फाउंडेशन स्टोन रखा था गार्डन व्यू वक्फ मॉल के नाम पर, आज तक सिर्फ इमारतों के स्लैब्स पड़े हुए साहब, सलार में पानी जमा हो चुका है। जो इमारत ये सोचकर बनाई गई थी यहाँ के पूरे मुकम्मल तौर पर माइनॉरिटी ऑफिसर्स यहाँ पर आएंगे ताकि एक सिंगल पॉइंट हो जहां पर मुसलमान अपने अपने ताल्लुक से कोई भी जो स्कीम से या अपने अपने मामलात को यहाँ पर लाके बताएंगे, वो इमारत वैसी की वैसी ठहरी हुई है साहब। इसके ऊपर भी कांग्रेस हुकूमत को इकदाम लेना पड़ेगा। एक इमारत जो अब गलने पे आई है, जो मुसलमानों के लिए एक बेहतरी हो सकती है, वहां पे स्टडी सर्कल्स आ सकते हैं, वहां पे माइनॉरिटी के ऑफिसर्स आ सकते हैं और मुसलमानों को जहां से सहूलत हो सकती है उसके तरफ देखने की जरूरत है साहब। अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने रिक्वेस्ट किया था ताकि तमाम माइनॉरिटी ऑफिस वहां पे शिफ्ट किया जाए, मगर हो रहा क्या है साहब, वो इमारत को न तो नहीं बना रहे। अनीसुल गुरबा जो अगर आप देखा जाए अनीसुल गुरबा क्या हालात में थे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी और खासकर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पर उस दौर की हुकूमत से वहां पर एक्स्ट्रा जमीन ली गई
एक बेहतरीन इमारत बना गई अनीसुल गुरबा की। मकसद क्या था? मकसद यह था कि जो यतीम बच्चे मुसलमानों के हैं उनको एक बेहतरीन आलीशान माहौल दिया जाए अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, अच्छी तालीम वहां पे दिया जाए। अनीसुल गुरबा में यतीम कितने हैं वो तो नहीं पता सर, मगर ऑफिसों की तादाद यतीम बच्चों से ज्यादा बढ़ गई। क्या अनीसुल गुरबा इसलिए मजलिस ने इतनी जिद्दोजहद की थी वहां पर, और आज आप वहां पर देखिए हमें हज हाउस की बिल्डिंग को मुकम्मल कर वहां पर हमारे पूरे ऑफिसर्स लाना चाहिए सर। और ये बात तो तय है सर, चाहे प्रीवियस गवर्नमेंट हो या अभी तक 2 साल जो गुजरे, हम तो ये हुकूमतें इस इमारत को बनाने में नाकामयाब हुए सर। हमें उम्मीद है इस हुकूमत से कि इस बार को सीरियसली लेंगे और यहां वो इमारत को मुकम्मल करेंगे सर। अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पर एक नुमाइंदगी की गई थी, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज, वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर इन द प्रेमाइसेस ऑफ वक्फ लैंड एट दरगाह हजरत सैयद ख्वाजा हसन बहराने शाह साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह एट रियासत नगर, वो भी पेंडिंग है सर। इसके ऊपर भी हमें इकदाम चाहिए ताकि हमारे बच्चों को जो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको अच्छे तालीम याफ्ता इदारे मिले, उसमें हमें कामयाबी मिले सर। यहां पर राजीव विकासम की बात होती है सर, करीबन राजीव विकासम में 2,12,000 एप्लीकेशंस आए सर, 840 करोड़ सैंक्शन हुए सर पिछले साल, और 420 करोड़ का बीआरओ भी इश्यू हुआ सर। पैसे कितने रिलीज हुए साहब? एक भी नहीं। तो फिर ये बुलाया क्यों गया सर? एप्लीकेशन क्यों लिया गया? 840 करोड़ रखे क्यों गए? 420 करोड़ का बीआरओ क्यों दिया गया? फिर एक भी पैसा रिलीज नहीं हुआ। इससे नुकसान किसका हुआ सर? माइनॉरिटीज का तो हुआ है ना सर। जब अलॉट करते हैं तो ये सोचकर करते हैं कि इससे अवाम को फायदा होगा, और फायदा नहीं हुआ। 7 दिन बचे हुए हैं सब ये साल खत्म होने में। हमें उम्मीद है और हम क्या ताज्जुब भी है कि क्या ये काम मुकम्मल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पे भी हमें सफाई चाहिए सब। करीबन तेलंगाना उर्दू एकेडमी कंप्यूटर कम लाइब्रेरी एम्प्लॉइज, करीबन 129 एम्प्लॉइज की 5 महीने से तनख्वाहें रोकी हुई है। रमजान गुजर गया, ईद गुजर गया। सोचिए सर, अगर कोई एम्प्लॉय है और उसकी अगर तनख्वाह रोकी जाती है तो ईद में क्या खरीदारी होगी, कि कैसे वो अपने नीड्स को पूरा करेंगे? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है साहब, माइनॉरिटी लोग काम कर सकते हैं, और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी एम्प्लॉइज को उनकी तनख्वाह देने में नाकामयाब हो गया साहब। 130 एम्प्लॉइज, इनके भी सैलरीज इमीडिएटली तौर पर क्लियर करने की हम दरखास्त करते हैं साहब। दैरुतुल मारिफ के 17 एम्प्लॉइज है साहब, 400 साल पुराना इंस्टीट्यूट है साहब, इनके भी पिछले 6 महीने के सैलरीज रुके हुए हैं साहब। ये माइनॉरिटी एम्प्लॉइज है साहब, इनके तकाजे और इनकी मेहनताना तो हमें फौरी तौर पर देना चाहिए। 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने की सैलरी अगर कोई गरीब को ना मिले तो वह परेशानी में आ जाता है। या 5-5, 6 महीनों की सैलरियां रुके हुए सर। सब इंदिरा महिला माइनॉरिटी योजना प्रोवाइडिंग 50,000 पर वुमेन स्कीम जो लॉन्च की गई थी कि मुसलमान औरतों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे, अभी तक ग्राउंडेड नहीं हुई साहब। औरतें आकर जो मुकामी एमएलए हैं उनसे सवाल कर रहे हैं, हमने तो दरखास्त डाल दी, अब क्या कहें हम उनसे सर? हम तो यही कह रहे हैं कि डिले हो रही है। क्या ये कहना शुरू कर दिए कि हुकूमत सीरियस नहीं है अभी इस पे हमें फौरन इक़दाम लेना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी जो खवातीन है एक उम्मीद से अब ये 50,000 का आपके पास स्कीम डाली है। इंदिरा महिला शक्ति स्कीम जिसमें 42,000 माइनॉरिटी बेनिफिशरीज ने अप्लाई किया था, अप्रूव किया था, मगर ग्राउंडेड सिर्फ 15,000 हुए। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्विंग मशीन्स, बाकी के दूसरों को भी दे दीजिए ना साहब। जब 42,000 अप्रूव हुए और सिर्फ 15,000 बटे, तो बाकी के भी हमें फौरी तौर पर बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करते हुए मुसलमान औरतों में तकसीम करना चाहिए ताकि वो भी अपने रोजगार पे लग सके। सब एक पुराना तकाजा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, और मैं एज ए फर्स्ट टाइम एमएलए जब यहां से बैठा हूं या उससे पहले जब भी मैं देखता था, मैंने अकबरुद्दीन अवैसी साहब को एक मुद्दे पे बार बार आवाज उठाते हुए देखा। वो ये है कि बेशक आप एससी
एसटी, बीसी, बॉयज एंड गर्ल्स को आगे बढ़ाइए, जरूरत भी है उनको आगे बढ़ाने की और उनके साथ ठहरने की हुकूमत को जरूरत है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, मगर उसके साथ साथ मुसलमान बच्चों को भी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देने की जरूरत है। हमें एसटी, एससी और ओबीसी को जिस तरीके से हम अहमियत दे रहे हैं, उसी पार पर मुसलमान बच्चों को भी ठहराने की बेइंतहा जरूरत है। और जब हुकूमत सबको लेकर और सबकी बात करती है तो फिर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मुसलमान बच्चों को क्यों नहीं दी जा रही है? हमारी तारीफ से, हमारी पार्टी की जानिब से मुतालबा है कि फौरी तौर पर यह स्कीम प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मुसलमानों के लिए भी शुरू की जाए। सब यहां पर जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट जो रन होते हैं, सेंट्रल ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट फॉर माइनॉरिटीज, ये मुसलमान बच्चों के लिए बनाया गया सब, मगर अफसोस की बात है सिर्फ एक निजाम कॉलेज में यह सेंटर चल रहा है। ये माइनॉरिटी डेवलपमेंट बच्चों को प्लेटफॉर्म्स देने के लिए बनाया गया ताकि वो अच्छी तरीके से अपने कैरियर को बेहतर कर सके। ये हर डिस्ट्रिक्ट में ये खोलना चाहिए साहब, सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सेंटर ऑफ फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट फॉर माइनॉरिटीज खोलना चाहिए सब। दूसरे साहब जो स्टडी सर्कल्स है, स्टडी सर्कल्स के हुकूमत की जानिब से हैदराबाद और करीमनगर में ही खोला गया और इसमें ज्यादा बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं सब। इसको हमें प्रमोट करते हुए हर डिस्ट्रिक्ट में इसको खोलना चाहिए और मुसलमानों को भी हमें हमारे एसटी बच्चे बच्चियां और ओबीसी बच्चे बच्चों को जिस कदर से हम आगे बढ़ा रहे हैं, उनके साथ हमें मुसलमान बच्चे बच्चियों को भी आगे बढ़ाने के प्लेटफॉर्म्स हमें फराहम करना बेइंतहा जरूरी है और मजलिस का मुतालबा भी है। सब इसके साथ साथ अगर माइनॉरिटीज की भी बात आई सर, तो मुसलमानों की एक उम्मीद भी है आप लोगों के साथ। मुसलमान ये भी देख रहा है सर, और अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने बजट सेशन से पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को लेटर लिखते हुए ये पूरी तौर पर तफसीली तौर पर दरखास्त की थी कि मुसलमानों के से जो इलेक्शन से पहले जो वादे किए गए वो पूरे किए जाएं। मुसलमानों ने उन वादों को देखते हुए एक बड़ी तादाद में भरोसा किया और उस भरोसे पे खरा उतरना आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। इवन एज द माइनॉरिटीज इन द स्टेट आर वेटिंग फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द, देयर इज वर्चुअली सर आप लोगों की तरफ से कोई इशारा नहीं हो रहा है और हम अभी भी इंतजार में हैं और अभी भी उम्मीद में हैं कि आप लोग आपके वादों पे खरे उतरेंगे। सर अकबर साहब ने he also pointed out the steps towards initiating a minority sub-plan had not been taken. Further, the proposed 1,000 crore annual loan subsidy for unemployed youth and women remain unimplemented, sir. Financial assistance such as Tohfa-e-Taaleem for students for class 10 to PhD have not been rolled out, sir. Sir, यहाँ पर ये चीजों को फौरी तौर पर लाने की जरूरत है और मुसलमानों ने जो आपके ऊपर आपकी तवक्कुआत आपने जो वादा किया उसके ऊपर करना है सर। सर एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं सर, मेरे भी इलाके में नामपल्ली में 2 माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं सर, ताकि मुसलमान बच्चों को हम बेहतरीन तालीम दे सके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 10th के बाद बहुत सारा ड्रॉप रेट्स हो रहा है और अगर हम हुकूमत की मदद से वहां पर इंटरमीडिएट कॉलेजेस लाएंगे तो बच्चियों को फायदा होगा। दो हमने वहां पे स्कूल्स आइडेंटिफाई किए हैं। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को 1 एकड़ की 5,000 स्क्वायर यार्ड्स की लैंड के लिए लिखा। वो लैंड ऐसी है साहब, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो सालों से मैं देख रहा हूं वहां पे जंगल है और जब वहां पे स्कूल की तामीर की बात हो रही है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कह रहा है हम सोचेंगे। क्या सोचेंगे, पहले से ही जंगल है वहां पे। जब तालीम की बात हो रही है तो आगे बढ़कर दियो, इसमें सोचने की बात क्या है साहब? मुसलमानों की तालीम की बात है, इसमें सोचना समझना क्या होता है। फौरी तौर से आपसे दरखास्त है कि माइनॉरिटी स्कूल्स जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के जो लैंड्स के इश्यूज है वो एक काम खत्म करिए सर। सर माय फ्लोर लीडर हैव ऑलवेज बीन रेजिंग दिस इश्यू। ही इज कंसर्न्ड, ही इज वरीड अबाउट द लाइवलीहुड ऑफ द फ्रूट मार्केट वेंडर्स दैट वर शिफ्टेड टू बाबा शरफुद्दीन साहब पहाड़ी। ही हैज बीन रेजिंग दिस many a times.
His only concern is the livelihood and giving them a place where they can prosper, sir. और हो क्या रहा है सब? हुकूमत यहां पर ठहर के कह रही है हम कर देंगे, और दूसरी तरफ से हमारे ही लोग जाकर कोर्ट में उसमें स्टे ला रहे हैं हुकूमत की जानिब से। सर, इसको फिर से हम आपके सामने मुतालिबा करते हैं कि बाबा शरफुद्दीन साहब पहाड़ी रहमतुल्लाह अलैह के पास जो फ्रूट मार्केट का प्रपोजल है उसको आगे बढ़ाया जा सके। साहब, जब हेल्थ का मामला आता है तो सर ओल्ड सिटी में पीएचसी सैंक्शन हुए सर, पर अभी तक कई काम अधूरे हैं या कई काम स्लो में है। सब याखुदपुरा एसआरटी कॉलोनी की पीएचसी सैंक्शन हुई साहब, गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया। हमने हालात बताए कि यहां पर कितनी जरूरी है याखुदपुरे में हॉस्पिटल यहां पर होना। गवर्नमेंट ने मंजूरी दी, गवर्नमेंट ने टेंडर कॉल किया, गवर्नमेंट ने एजेंसी अलॉट किया। जीएचएमसी लैंड का क्लियरेंस नहीं दे रही है सर, एनओसी नहीं दे रही है। इससे पहले भी आपके सेशन में सर मैंने देखा है इस मुद्दे को रेस करते हुए, और आपके चेयर के जरिए से इंस्ट्रक्शन हुआ। क्या जीएचएमसी इतना बड़ा हो गया कि असेंबली में बात हुए बाद से क्या जीएचएमसी कमिश्नर को इसमें एनओसी देने में क्या दिक्कत हो रही है? सब क्या हम हमारी जात के लिए पूछ रहे हैं? याखुदपुरे की गरीब आवाम के लिए मजलिस नुमाइंदगी कर रही है ताकि वहां पे बेहतरीन एक अस्पताल बन सके जहां पे वहां पे गरीबों का इलाज हो सके, और जीएचएमसी कमिश्नर एनओसी नहीं दे रहे हैं। पूछिए साहब, इसके ऊपर में आंसर चाहिए सर। सर, गोलकुंडा हॉस्पिटल, पालम रोड पीएचसी, चारमीनार तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल वर्क्स आर स्टिल पेंडिंग सर। गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल इज आल्सो फेसिंग शॉर्टेज ऑफ स्टाफ एंड मेडिसिन। सर, सबसे बड़ी बात जो हमारे उसमें आ रही है सर, बस्ती दवाखाने जो लाइफलाइन है सब गरीबों के लिए, उसमें दवाएं नहीं है सब, और दवाओं की बड़ी दुश्वारी हो रही है, और डॉक्टर्स का भी हमें वहां पर बड़ी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ हो रहा है। इसके ऊपर भी आप लोगों का नजरिया हमें चाहिए सर। अगर आगे देखें सर, कारवान में गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल है सर, कारवान में पानीपुरा हॉस्पिटल है सब, जहां हमारे पास डॉक्टर्स की बेइंतहा कमी है, स्टाफ की कमी है, उसको फुलफिल करना जरूरी है सब। लैब्स में लैब इक्विपमेंट्स की वहां पे कमी हो रही साहब, ऑपरेशन थिएटर में कमी है सर। इसके ऊपर आपके तरफ से इंस्ट्रक्शन और हमें इसके ऊपर जवाब चाहिए सर। चारमीनार में तिब्बी कॉलेज निजामिया में साहब पूरी डिलैबरेट कंडीशन में बिल्डिंग है, उसको फौरी तौर पर गिराते हुए नई बिल्डिंग की तामीर का काम शुरू करना चाहिए। किसका इंतजार कर रहे हैं साहब? क्या हादसे का इंतजार कर रहे हैं क्या? बार बार नुमाइंदगी हो रही है। चारमीनार एमएलए साहब जुल्फिकार साहब ने बात की, सब ने बात की, गर्ल हॉस्टल की वहां की लैंड भी अलॉट नहीं हो रही है सर। इसके ऊपर आपके तरफ से हमें हुकूमत से जवाब चाहिए साहब। साहब, नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल जो मेरे हल्के में आता है साहब, अब आप बताइए साहब, वहां पे इतना बड़ा फुटबॉल है, एक बेहतरीन बड़ा जजगी खाना है, सिविल सर्जन स्पेशलिस्ट 6 पोस्ट वेकेंट है सर, डिप्टी सिविल सर्जन 5 पोस्ट वेकेंट है साहब, सीएएस 12 वैकेंसीज है साहब, स्टाफ नर्स 21 वैकेंसी है साहब, फार्मासिस्ट नहीं है साहब, वार्ड बॉयज की वैकेंसी है साहब। रूफ में लीकेजेस हो रहे हैं, और हम किस तरीके से इसका फंड करें? एसडीएफ तो पहले साल मिला, उसके बाद ना कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड मिला, ना अब कुछ मिल रहा है, तो हम किस तरीके से डेवलपमेंट करें? आपको ही तो इसके ऊपर इकदाम लेना पड़ेगा ना सर। यहां पर 1 साल पहले डॉक्टर्स का ट्रांसफर हुआ, ये हमारे पूरे इलाकों में, अभी तक उन लोगों का रिप्लेसमेंट अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। सब इसके ऊपर इकदाम लेने की जरूरत है साहब। एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल में सर, इससे पहले भी आपके सामने 0 ओवर में बात उठाया था सर, और यह भी बात कहा था कि सर इसके ऊपर एक रिव्यू मीटिंग होगी, और मुझे मिनिस्टर साहब ने उठकर कहा कि नोटेड। आज तक रिव्यू मीटिंग नहीं हुई सर। एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल वो है सर जो हिंदुस्तान का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बयान होता है, जहां पे कैंसर ट्रीटमेंट के लिए लोग आते हैं। और हो रहा क्या है सर, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की वजह से, और जो जिस तरीके से वहां पे लोग आ रहे हैं, आप इसके ऊपर एक बार रिव्यू कराइए। जो स्टेज 1 कैंसर में आ रहा है, उसका इलाज शुरू हुए तक 2nd या 3rd स्टेज कैंसर आ जा रहा है। क्या इसलिए लोग हमारे पास आते हैं सर कि हम कैंसर 1st स्टेज में और 3rd स्टेज में हम शुरू करें? इसके ऊपर इकदाम लेने की हमें सख्त जरूरत है सर। और वहां पर सर 10 या 15 साल पुराने रेडिएशन मशीन से, जो हमें नए रेडिएशन मशीन, एटलीस्ट 3 नए रेडिएशन मशीन वहां पे लगाने होंगे सर। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल साहब एक बड़ा हॉस्पिटल है, जो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का फिर से बड़ा आई हॉस्पिटल है।
सर वहां पर जो डॉक्टर्स की कमी है सर, रेटिनल स्पेशलिस्ट नहीं है सर, ग्लाइकोमा स्पेशलिस्ट नहीं है सर, स्क्विंट स्पेशलिस्ट नहीं है सर, कॉर्निया स्पेशलिस्ट नहीं है सर, ऑक्लोप्लास्टी स्पेशलिस्ट नहीं है सर, नर्सिंग और सपोर्ट स्टाफ की कमी है। और यहां पर कितने लोग डेली आते हैं, इसके ऊपर एक रिव्यू करने की बेइंतहा जरूरी है सर। सर यहां पर हमारे नीलोफर हॉस्पिटल में भी हमें जरूरी एक बात यह है सर कि वहां पर आपके सामने फिर से 0 ओवर में मैंने एमआरआई की डिमांड की थी, वो आज तक पूरी नहीं हुई, उसके ऊपर भी हमें इकदाम की जरूरत है सर। यहां पर पिछली गवर्नमेंट के वक्त पे JNNURM के हाउसिंग के उस पर अमाउंट सैंक्शन हुआ था सर। ये कौन से है सर? ये चंद्रायन गुट्टे में, बल्लागुड़े में, उप्पुगुड़ा में, वैम्बे कॉलोनी, जो वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, जो G+2 और 848 JNNURM हाउसेस बनाए गए थे, और मांगोड़ बस्ती में जो बनाए गए थे, वैम्बे कॉलोनी गुड्डी मलकापुर में जो 120 बनाए गए थे, कारवान में अल्लूरी सीताराम नगर गुड्डी मलकापुर में बनाए गए थे, इब्राहिम बाग में बनाए गए थे, चारमीनार में पुराना पुल एसवी नगर में बनाए गए थे। इनकी हालत यह है सर कि कभी भी ये लोग गिर सकते हैं और वहां पे रहने वालों की जान को बेइंतहा खतरा है। पिछले मानसून में ही इन इलाकों में जो कंसर्न कलेक्टर है वो उन्होंने वहां पर जाकर दौरा किया और इन बिल्डिंगों को डिलैबरेट कंडीशन में बताया। और इसका सर अफसोस की बात है, इसका फाउंडेशन स्टोन भी पिछली हुकूमत में रखा गया मगर काम शुरू नहीं हुआ। क्या हम हादसे का इंतजार कर रहे हैं क्या सर? अगर खुदा ना खास्ता हादसा होगा सर, तो एक एक कॉलोनी में 120 से ज्यादा मकानात है, 800 से ज्यादा मकानात है। क्या हम इतने बड़े नुकसान के लिए तैयार हैं? क्या इतने ज्यादा जानों को जोखिम में डालने तैयार है? क्यों नहीं इकदाम ले रहे हैं सर? और क्यों नहीं इसके रेस्टोरेशन का और इसको ठीक करने का काम हम मुकम्मल कर रहे हैं? साहब, मैं यहां पर ठहर कर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने डिफेंस के साथ बैठकर एक बेहतरीन मीटिंग अंजाम दी और उससे जो कई मुद्दे हमारे इलाकों से ताल्लुक रखते हैं उस पर डिस्कशन हुआ। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने मीटिंग कॉल की और जो प्रोएक्टिव तरीके से इस पे काम हो रहा है, हमें उम्मीद है जो एसी गार्ड लाइंस का मामला है, फसलांसर में जो हेडक्वार्टर्स का मामला है, एमडी लाइंस के जो आर्मी क्वार्टर्स का मामला है, बंजारी दरवाजा गोलकुंडा में जो आर्मी लाइंस का मामला है, बैंड लाइंस बशीरबाग का जो मामला है, गोलकुंडा में साले नगर कंचा का जो मामला है, और जो रोड वाइंडिंग जो डिफेंस से रिलेटेड है, टोली चौकी टू सेवन टूम्स रोड, सेवन टूम्स तो अलकापुर रोड, सब ये मुकम्मल होगी। हम ये चाहते हैं सब इसको सीरियसली तौर पर लेते हुए जिस तरीके से काम हो रहा है इसको आगे बढ़ाया जाए। और पीएससीज में साहब दो और एक है साहब, बारकस हॉस्पिटल में भी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है और फंड्स रिलीज नहीं हो रहे हैं, और बुल्लागुड़ा पीएससी में भी वर्क पेंडिंग है सर। इसके ऊपर भी हमें इकदाम फौरी तौर पर लेना है सर। सर एक बात यह है सर, मैं फिर से शुक्रगुजार हूं यहां पे चीफ मिनिस्टर साहब का कि एक बार जब एमपी इलेक्शन से पहले हमने बोजा गुट्टा के लोगों को और सीताराम बाग के लोगों के लिए उनसे जब वक्त मांगा, उन्होंने हमें वक्त दिया और अपने घर के ऊपर बुलाते हुए वहां पे भोजा गुट्टा के गरीब, जिनका मैं आप नाम भी लिख सकता हूं, जैसा बाबू हो, दीपक हो, गौरी हो, रहमत हो, डेविड हो या बसवराज हो, ऐसे लोगों को अपने घर में बिठाया और उनके साथ भोजा गुट्टा के ताल्लुक से बात की। भोजा गुट्टा वो इलाका है सर जहां 9 साल पहले डबल बेडरूम के नाम पर 520 घरों को डेमोलिशन करते हुए उनको झोपड़ियों में भेज दिया गया, और आज 9 साल हो गए सर, भोजा गुट्टे का कोई पुरसाने हाल नहीं है। भोजा गुट्टे के ताल्लुक से पट्टे बांटे गए इंचार्ज मिनिस्टर साहब के हाथ से, मगर साहब वहां पर इकदाम नहीं हो रहा, काम तेजी में नहीं चल रहा। 9 साल लोगों के घर टूट गए सर। 9 साल से वो ऐसे घरों में रह रहे हैं जहां पे खारे भी वहीं पे है, नहरे भी वहां पे है, जरूरत भी वहां पे कर रहे हैं सर। इनके बच्चियों के रिश्ते नहीं आ रहे। एक बसवराज है
वो आकर मेरे सामने रोते हुए कहा कि भाई मैं मेरा रिश्ता कहां करूं, यहां पर आकर मेरी बेटी को देखकर क्या करेंगे, इनका साथ हमें देना जरूरी है, क्योंकि इनको तोड़ने वाले हुकूमत ही थी, चाहे पहली हुकूमत हो या आपकी हुकूमत हो। हुकूमतें बदलने से नहीं होता है, हुकूमत की जिम्मेदारी तो एक होती है। इसको फौरी तौर पर हमें इकदाम लेना पड़ता है। और ओहदेदारों से हम जब बैठ के बात करते हैं तो ओहदेदार हमको क्या कहते हैं सर, कि आप बात करके कोर्ट केस हटा दीजिए ना। अरे आप क्यों कुर्सी पे बैठे हुए? अगर सब हम करना है, सब एमएलए करना है, तो आप लोग क्यों कुर्सी पे बैठे हैं? अगर सब हमसे रिक्वेस्ट कराना है तो ओहदेदारों को निकलना पड़ेगा ना साहब, गरीब की तकलीफ समझना पड़ेगा। होगी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी, मगर जब 520 फैमिलीज का मामला हो तो निकल कर आना तो पड़ेगा ना सर। बहादुरपुरे में, फारूक नगर में है सर, वहां पर अलॉटमेंट करना है, 140 अलॉटमेंट अभी करना बाकी, अभी तक अलॉटमेंट नहीं करे सर। सर यहां पर रेगुलाइजेशन की जब बात आती है तो एक्स सर्विसमैन के उस पे इलाकों पे बात हुई सर। मेरी एक आपसे एक दरखास्त है सब ऑनरेबल रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से और यहां पर कि सर मेरे इलाके में जंगम बस्ती बोलकर एक इलाका है सर, वहां पर 4 घरों को, हाउसिंग बोर्ड के घर है सर, ये 4 घरों को रेगुलाइज किया गया है सर जियो नंबर 38 के अंडर में, और 40 लोग बाकी है सर। इनके रेगुलाइजेशन के भी लिए हुकूमत को आगे बढ़ना चाहिए, 40 फैमिली को फायदा हो सके। सब एक्स सर्विसमैन कॉलोनी विजयनगर कॉलोनी में है, ये वो लोग हैं जो एक्स सर्विसमैन मैन सेकेंड वर्ल्ड वॉर वेटरन्स है सर, इनके लैंड्स को रेगुलाइजेशन करना है। और हमारी ये रिक्वेस्ट है सर कि इमीडिएटली इनके ताल्लुक से भी जियो इश्यू करते हुए, नॉमिनल रेट फिक्स करते हुए, लेस देन द रेट फिक्स्ड इन द जियो एमएस नंबर 816 फॉर सिकंदराबाद लीज ऑर्डर से नो लैंड वैल्यू कलेक्टेड फ्रॉम देम सर। इनको भी वही लाइंस पे इनको अप्रूवल देना चाहिए सर। अफजल सागर में धोबी घाट है सब, सीएम साहब का यहां के 3-4 लोग गए थे साहब, राकेश और 3-4 लोग गए थे, सीएम साहब ने अपने घर में बिठाया, बात की और इनसे वादा किया कि मैं तुम्हारा इकदाम लूंगा। और सीएम साहब ने ओहदेदारों को बोला, मुझे यकीन है साहब कि सीएम साहब के उतने वक्त नहीं है, बेशक जब वो कोई काम उनसे करते हैं और कोई वादा करते हैं तो ओहदेदारों को इंटरेस्ट करते हैं कि ये काम पर ये अमल लाओ और मुझे वापस रिपोर्ट दियो। ओहदेदार पलट कर आते नहीं सर। अभी तक सीताराम बाग का इश्यू पेंडिंग है साहब, धोबी घाट का इश्यू पेंडिंग है, और चाहे ये विजयनगर कॉलोनी एक्स सर्विसमैन कॉलोनी हो या धोबी घाट का मामला हो, ब्लैकमेलर्स की यहां पे चल रही है साहब। कोई घर नहीं बना सक रहा, कोई चबूतरा नहीं बना सक रहा। और मैं ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज के ताल्लुक से नहीं बात कर रहा हूं सब, ये हम हमारे हिंदू भाइयों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके साथ हमें ठहरने की बेइंतहा जरूरी है सर। सर जीएचएमसी के ताल्लुक से सर जब डिमांड्स होंगे तो हमारे सब लोग बात करेंगे, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बस बोलते हुए आपसे रुखसत लूंगा। जीएचएमसी का तो ऐसा हाल हो गया सर कि सब लोग बोलते थे अगर तू डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टरी करेगा, इंजीनियर बनेगा तो इंजीनियरी करेगा। जीएचएमसी का तो हाल ये हो गया है सर कि सिविल इंजीनियर सिविल काम देख रहा है, सिविल इंजीनियर सैनिटेशन का काम देख रहा है, और सिविल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का भी काम देख रहा है। क्या हाल है सर ये? अब सिविल वाला सैनिटेशन कैसा समझेगा सब, और सिविल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल कैसा समझेगा सब? ये क्या हो रहा है सर? हमें इन लोगों के फैसलों से आप आजाद कराइए, बचाइए सर। सर आपसे एक अदबन गुजारिश ये है सर कि रेती बोली का जो फ्लाईओवर है, जब सरोजनी से जब कारवान या सरोजनी से नाननगर जब जाते हैं सर, 2-2 घंटे का ट्रैफिक जैम हो रहा है, लोगों को दुश्वारी हो रही है। रेती बोली की एजेंसी अलॉट हो गई है सर, सब फाइनल हो गया, काम शुरू करना है। आपसे दरखास्त है कि काम इमीडिएट तौर पर शुरू किया जाए। सर आपके सामने एक बात रखता हूं सर, जीएचएमसी के सीरियसनेस को भी आपके सामने रखता हूं, उसके ऊपर तफसीली बात तो डिमांड्स पे होगी। सर अफजल सागर के नाले के में मौत हुई थी, आपने भी सुना होगा, बड़े अखबारात में बात आई थी। 2 हमारे मांगोड़ बस्ती के लोग अफजल सागर नाले में बहकर चले गए, और जब बहकर चले गए, जब मीडिया में पूरी बात हुई, हाइड्रा कमिश्नर सुबह फजर के बाद आ गए, कलेक्टर हैदराबाद आ गए, कमिश्नर जीएचएमसी आ गए, पूरे ओहदेदारान आ गए। हम पहुंचने से पहले ये पहुंच गए, प्रेस में बोल दिए, ऐलान कर दिए हम काम शुरू करेंगे, ये करेंगे। 1 साल मुकम्मल होने आ गया साहब, 2 मासूमों की मौत हुई, अभी तक प्लान्स तक नहीं बने। ये है इनका सीरियसनेस। जब मौत होती है तो आ जाते हैं, और मौत के बाद अगली मौत वैसा ना हो उसके ऊपर ये लोग इकदाम नहीं लेते।
ये किस किस्म का सीरियसनेस है साहब इनका? मीर आलम सर, आप बलकापुर नाला भी पेंडिंग है सर। सर आपसे गुजारिश है, मीर आलम ब्यूटिफिकेशन के लिए 390 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपके जरिए से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को कि इसका फौरी तौर पर वक्त निकालकर इनॉग्रेशन करें ताकि इसका काम फौरी तौर पर शुरू हो जा सके। सर स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस, हम अंधेरे में रह रहे हैं सर। यह बात तय है कि जीएचएमसी में स्ट्रीट लाइट का परेशानी हो रही है, टेंडर्स को कॉल करना है, जीएचएमसी कॉल नहीं कर रही है। रमजान पूरा चलेगा सर, हमारी नुमाइंदगी पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीछे पड़ने पर हम मस्जिदों को तो रोशन कर दिए सके, मगर रास्ते अंधेरे में थे सर, मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा था सर। इसके ऊपर आपको इकदाम लेना चाहिए सर। सर सैनिटेशन बहुत बुरा हाल है सर। मसला यह है कि जब भी जीएचएमसी में बात होती है सर, सालों पहले जो लोग सैनिटेशन के मर चुके हैं उनको रिप्लेसमेंट करने की ताकत जीएचएमसी के पास नहीं है। जो लॉन्ग लीव पे उनको हटाकर नए नहीं ले रहे, और बार बार जब हम बात कर रहे हैं तो ये सैनिटेशन तो बहुत जगह कुप्पा हुआ है वह सर। इसके ऊपर हमें इकदाम बेहतरीन लेने की जरूरत है, और जो मरे हुए हैं, जो मर गए हैं, उनको रिप्लेस करने की जरूरत है। जो लॉन्ग लीव पे उनको रिप्लेस करने की जरूरत है। मच्छरों की तबाही है सर, जो मूसी नदी है, जो तालाब है और जो नाले है, वहां पर फौरी तौर पर एंटोमोलॉजी को फंड रिलीज करते हुए इसके ऊपर इकदाम लेने की जरूरत है सर। सर चंद्रायन गुट्टे में भी एक 62 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए सर। सब खाली फाइनेंस मिनिस्टर साहब का पेंडिंग है। रोड तो वाइडन कर दे रहे साहब हमारे पास। हमारी खासियत जीएचएमसी की क्या है सर, रोड वाइडनिंग कर देते, उसके बाद ना खंबे हटाते ना रोड डालते, अब उसके बाद फिर इंक्रोचमेंट होता और फिर आकर अजाब करते। जैसे ही रोड वाइडनिंग हो जाए फौरी तौर पर रोड डाल देना चाहिए, खंभों को हटाना चाहिए। इसलिए परसों गवर्नर एड्रेस में हमारे अहमद बलाला साहब ने इस पर स्ट्रेस दिया कि रोड वाइडनिंग पर एक ऑडिट होनी चाहिए, और इसका फिर हम मुतालबा करते हैं सर। सर उसका एक फाइल नंबर भी है सर 8992 ऑफ 2025। हमारी आपसे दरखास्त है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब इसको क्लियर करें। सर एजुकेशन में फारूक नगर में, पहले शहर में हमारे हैदराबाद में जमीनात नहीं है सर, और जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन कॉम्प्लेक्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं करता। बड़ी हमने नुमाइंदगी करते हुए फारूक नगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फलकनुमा में इंटीग्रेटेड एजुकेशन कॉम्प्लेक्स की जगह बताई। फौरी तौर पर इसको मंजूरी देते हुए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के हाथों से उसका फाउंडेशन स्टोन रखते हुए इसका काम शुरू करना चाहिए सर। फसलान सर का गर्ल्स जूनियर कॉलेज का मुतालबा है सर, उसको फौरी तौर पर मंजूरी दी जाए। मजीदिया स्कूल एक स्कूल है सर, मासफ टैंक पर पूरी तौर पर डिलैबरेटेड कंडीशन है, और प्राइमरी और हाई स्कूल चलता है, और वहां के पढ़ने वाले बच्चों के लिए खतरा है सर। एजुकेशन डिपार्टमेंट सीएम साहब के अंडर में आता है, और इन अहदेदारों को बताइए कि उनको मेहनत करना जरूरी है। इनकी गफलत से नाम दूसरों का खराब होगा और उनका खराब होगा जिसपे हम और आप उम्मीद रखते हैं। इनको बोलिए सर, वोकेशनल जूनियर कॉलेज बाजारघाट लास्ट टाइम पे हर पेपर की जीनत बना साहब कि यहां पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं करीबन 2000 से ज्यादा, और अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने उठकर इसका बात की। एक साल होने आया सर, मानसून फिर आने वाला है। जो 27 करोड़ 30 लाख का बजट अवता हुआ अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। बता क्या रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता बच्चों की जान की इनकी कोई परवाह नहीं है, 2000 बच्चों की जान की इनकी फिक्र नहीं है क्या? 2000 बच्चों की जान की कीमत के लिए वहां पे रिनोवेशन एक 27 करोड़ का फौरी तौर पर अप्रूवल करते हुए, और अहदेदार फौरी तौर पर भागम दौड़ी करते हुए उस गवर्नमेंट की बिल्डिंग को फौरी तौर पर ठीक नहीं कर सकते क्या सर? इनको करना चाहिए सर, और आप इंस्ट्रक्शन दीजिए सर प्लीज। सर गवर्नमेंट स्कूल्स के जो हिंदी इंग्लिश तेलुगु मीडियम स्टाफ है सर, वहां पर रिनोवेशन वर्क्स के लिए हम, और जहां पर हो सकता है एसडीएफ फंड तो हमें नहीं मिल रहा है सर, मिला सो है उसके भी बिल्स पेंडिंग है। कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड भी 2 साल से नहीं है, इसका भी हम मुतालबा करते हैं ताकि हम हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स को बेहतर कर सके हमारे उससे। सर आसरा पेंशन में सर 2 साल हो गए, एक भी नया पेंशन शुरू नहीं हुई। बहुत सारे गरीब उम्मीद लगाकर है सर, आपसे उम्मीद करते हैं कि जो माजूर, जो बेवा, जो बूढ़े ये पेंशन की आस में है, उनको आप पूरा करें सर। सर इलेक्ट्रिसिटी में हमने मुतालबा किया था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नए सब स्टेशंस के लिए, ताकि जो पावर कट्स है उसको सही किया जाए, और जो हमने जो अंडरग्राउंड केबलिंग का भी जो है उसको भी आगे बढ़ा फौरी तौर पर मुकम्मल करें। खत्म पे
सर एक हमारा और एक मुतालबा है सर कि SC/ST सप्लाई MAUD डिपार्टमेंट में दे सके, ताकि हमारे जो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट है और हमारा जो GHMC डिपार्टमेंट है वहां सर जाकर हम हमारे SC/ST जो कॉलोनीज है जहां पर हम बेहतरीन सहूलत हम कमिटेड है देने के लिए और बेहतर तरीके से दे सके। जब भी हम जा रहे हैं हमें यही कहा जा रहा है कि हमारे पास इसका नहीं है और हमें इसके लिए बड़ी परेशानी हो रही है। सर मैं उम्मीद करता हूं सर कि हमारे जो बात मुतालबे किए गए उस पर हमें जवाब मिलेगा। सर देर आर मेनी अदर इश्यूज which we would be taking up about during the discussion of the demands for grants for various departments, as also the debate of the appropriation bill. Sir, I thank you sir for giving me this opportunity and I hope that कि हमें हमारे सवालों का जवाब मिलेगा। शुक्रिया।